हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी क्लास डीएलएड क्लासेस में। दोस्तों, हम डीएलएड सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर के इंग्लिश सब्जेक्ट के एक टॉपिक है जो आपका है टेंस, उसको पढ़ रहे हैं, जिसमें से आज हमारा टेंस से है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए, इसका हम अफर्मेटिव और नेगेटिव देख चुके हैं, तो आज हम इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। इसका नियम है कैसे बनाने का और कैसे हम इसको बनाएंगे, इसके फार्मूले क्या हैं और इस पे कैसे आपके टेंस बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इसके नियम पढ़ लेते हैं। दिया है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए कि वाक्यों को बनाते समय यदि प्रश्नवाचक शब्द आपका कहाँ पे पहले आया हो तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, कर्ता के अनुसार। यानी अगर हम हैज या हैव बीन, माने हमें कर्ता जो है अगर एक वचन है तो हैज लगाएंगे और हैव है तो बहुवचन है तो क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। फिर इसको लगाने के बाद क्या लगाएंगे, फिर कर्ता, फिर उसके बाद बीन लगाएंगे, फिर क्रिया उसकी पहली अवस्था उसमें क्या लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे, फिर कर्म को लिखते हैं। उसके बाद सिंस या फॉर, अगर हमारा समय निश्चित है तो उसके लिए हम सिंस लगाते हैं और अगर हमारा समय अनिश्चित होता है तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, फॉर। फिर समय, जो आपका टाइम दिया रहता है वाक्य में, जैसे आपका टाइम होता है 2 घंटे सुबह शाम, उसको हम क्या करते हैं, लिख देते हैं और अंत में क्या करते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं। तो ये हमारा दिया हुआ था कि अगर हमारा प्रश्नवाचक शब्द कहाँ आ जाए, पहले आ जाए। तो चलिए हम देख लेते हैं, अगर हमारा प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तब क्या करेंगे। उसके लिए यदि हमारा प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है, दिया ना कि यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। जैसे कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ये सब आपके प्रश्नवाचक शब्द हैं और ये अगर बीच में आ जाते हैं तो हम उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। फिर कर्ता के अनुसार, यानी कर्ता एक वचन है तो हैज लगाएंगे, कर्ता बहुवचन है तो हैव लगाएंगे। फिर हमारा कर्ता यानी सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर उसके बाद बीन लगाते हैं। फिर क्रिया की हमारी पहली अवस्था उसमें क्या लगाएंगे, आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। फिर क्या करेंगे, कर्म को लिखकर सिंस या फॉर लगाते हैं, अगर फिर समय को लिखते हैं और अंत में आपके प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम था कि अगर प्रश्नवाचक शब्द पहले आएंगे तो कैसे बनेगा टेंस और प्रश्नवाचक शब्द बीच में आएंगे तो कैसे बनेगा। चलिए तो हम इसका फार्मूला देख लेते हैं कैसे रहेगा। यदि प्रश्नवाचक शब्द हमारा पहले हो तो उसके लिए ऊपर वाला ये नियम दिया हुआ है, जिसको हम क्या लिखेंगे, अगर हमारा कर्ता एक वचन है तो हैज, कर्ता बहुवचन है तो हैव, फिर हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, फिर उसमें आईएनजी लगाएंगे, फिर हमारा ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या तो फॉर, फिर हमारा क्या लिखेंगे, टाइम और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं। तो अगर हमारा प्रश्नवाचक शब्द बीच में है तब कैसे बनाएंगे, दिए ऊपर लिखे हैं नियम में कि यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। यानी क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड मीन्स होता है प्रश्नवाचक शब्द, तो उसको हम सबसे पहले लिखेंगे अगर बीच में हो। फिर इसके बाद कर्ता के अनुसार, अगर कर्ता एक वचन है तो हैज, कर्ता बहुवचन है तो हैव, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हम बीन लगाएंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर उसमें आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या तो क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। अगर निश्चित समय है तो हम सिंस लगाएंगे, अनिश्चित समय है तो फॉर लगाएंगे। फिर समय को और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह को अवश्य लगाते हैं। पहले हम आपको बता चुके हैं कि सिंस या फॉर कैसे कब लगते हैं, पहले इससे पहले वाले वीडियो में। तो ये हमारे दोनों नियम हैं। ऊपर वाला है आपका अगर प्रश्नवाचक शब्द पहले आए तब, और दूसरा है प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तब कैसे हमारा नियम लगेगा। तो चलिए इन दोनों पे हम एक एक टेंस बना के देख लेते हैं। जैसे देखिए हमारा दिया हुआ पहला टेंस, क्या बच्चे 2 घंटे से सो रहे हैं। तो क्या देखिए सबसे पहले है, क्या दिया हुआ है सबसे पहले, यानी प्रश्नवाचक शब्द हमारा सबसे पहले आएगा। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, कर्ता को देखते हैं कि कर्ता हमारा एक वचन है कि बहुवचन है। कर्ता हमारा देखिए कैसा है, बच्चे, जो दिया हुआ है चिल्ड्रन, चिल्ड्रन माने होता है बच्चे, बच्चे माने बहुवचन, चिल्ड्रन आपका क्या होता है, बहुवचन होता है। तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। फिर हम दिया है ना हैज हैव, तो उसके लिए हैव लगा लिए। फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, चिल्ड्रन हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या होता है, जो कार्य करता है। तो बच्चे सो रहे हैं तो यही काम कर रहे हैं, मतलब सोने का काम कर रहे हैं।
तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, चिल्ड्रन लगाएंगे। उसके बाद क्या लगाना है, बीन। तो देखिए बीन भी लग गया। फिर वर्ब, यहाँ देखिए वर्ब माने क्रिया यानी काम कौन सा हो रहा है, तो इसमें हम देखेंगे तो काम क्या हो रहा है, सोने का काम हो रहा है, तो उसकी अंग्रेजी लिखेंगे स्लीप। फिर उसमें क्या लगाएंगे, ING लगाएंगे। फिर समय हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं लगा रहे हैं। फिर समय पे आ जा रहे हैं सिंस या फॉर पे। तो देखिए क्या दिया है समय, 2 घंटे। 2 घंटे मीन्स हमारा अनिश्चित समय। 2 घंटे कब का, सुबह का 2 घंटे कि शाम का 2 घंटे, दिन का 2 घंटे, कोई निश्चित नहीं बताया गया कि 2 घंटे कब के, तो इसके लिए क्या हो गया, फॉर लग गया है। फिर समय हमारा क्या है, 2 घंटे, इसके लिए हम क्या लिखे हैं, 2 आवर, 2 आवर। तो हो जाएगा, क्या बच्चे 2 घंटे से सो रहे हैं, हैव चिल्ड्रन बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये हमारा अगर प्रश्नवाचक शब्द पहले होता है तो उसके लिए था एक टेंस। चलिए देख लेते हैं अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में है। जैसे हमारा दूसरा टेंस दिया हुआ है कि वह सुबह से पढ़ क्यों रहा है, तो क्यों क्या है, प्रश्नवाचक शब्द है, तो वाई मीन्स होता है क्यों, तो उसकी अंग्रेजी हम देखिए यहाँ पे वाई लिख दिए हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन वर्ड, तो हो गया। उसके बाद कर्ता के साथ हैज या हैव लगाएंगे, तो वह है वही काम कर रहा है, तो इसलिए एक वचन है तो इसके लिए हैज लगा है। फिर सब्जेक्ट को लिखे हैं, फिर बीन हो गया। फिर क्रिया क्या हो रही है, तो पढ़ने का काम हो रहा है, तो रीड मीन्स होता है, उसमें ING लगाएंगे, रीडिंग हो जाएगा। समय हमारा क्या दिया हुआ है, देखिए सुबह का समय यानी निश्चित समय है, तो उसके लिए हम क्या लगाएं, सिंस, और समय है आपका सुबह इसलिए उसकी अंग्रेजी लिख दिए हैं मॉर्निंग, और लास्ट में हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह। तो दिया है वह सुबह से क्यों पढ़ रहा है, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी वाई हैज़ ही बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। तो दोस्तों ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, और उसके बनाने के नियम थे, कैसे उसके फार्मूले हैं, और उस पर आपको 2 टेंस बना के हमने बताया। तो आप इस पर अच्छे से बनाइएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। आपके DLED का जो सेमेस्टर का पेपर है, फर्स्ट या सेकेंड या फोर्थ, उन दोनों में आपके टेंस से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे, तो इस पे आप ध्यान लगाइएगा और अच्छे से बनाइएगा। और दोस्तों आपके सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर में प्रीपोजिशन दिया हुआ है, चाहे वो आपका सेकेंड सेमेस्टर हो चाहे वो आपका फोर्थ सेमेस्टर हो, तो वहाँ पे आपका प्रीपोजिशन दिया हुआ है। तो प्रीपोजिशन का वीडियो आएगा आपका 10 बजे, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा प्रीपोजिशन का, क्योंकि प्रीपोजिशन से आपके सेकंड वाले और फोर्थ सेमेस्टर दोनों में एक एक क्वेश्चन बनेंगे, और प्रीपोजिशन को अच्छे से समझाएंगे। आप लोग देख लीजिएगा वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी टेंस सीख सकें और आगे जो पढ़ाया जाएगा उसको भी सीख सकें। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।